हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, ये 20 क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हालांकि मैंने 20 लिखे हैं, इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हर एक पॉइंट आपके सामने चलता रहेगा कि जो क्वेश्चंस, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर टाइम टू टाइम पर क्वेश्चन दिखते ही रहेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से देखते हो। बट फिर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वन बाय वन करके आपको डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पूरा वीडियो। अगर इसको क्लिक कर लिया है तो लाइक कर देना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि नीट 2023 के टाइम पर भी हमने ये वीडियो बनाया था और उसके बाद जितने बताए थे उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस साल भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद उस टॉपिक से भी वो सब टॉपिक बताऊंगा कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना और अपने सजेशन जरूर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, इस साइड पर रहेगा टॉपिक और इस साइड रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत से टॉपिक तो मैंने लिए भी नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इस वीडियो को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। क्योंकि 10 दिन से, पिछले 10 दिनों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इतनी मेहनत से मैंने ये सब किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से काम हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना यूनिट एंड डायमेंशंस। तो अगर ये टॉपिक आपको आता है, अगर अभी तक नहीं आता तो पहले इसको ठीक कर लो। हो सके तो 50% ही कर लोगे तो आपके फिजिक्स थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके ऊपर भी मेनली जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट्स का। तो ये जैसे कि मैंने एग्जांपल देके बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। मैं इस तरीके से तो नहीं लगा रहा हूं क्वेश्चंस को कि जिस टॉपिक का है वही, बट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और ईयर वाइज दिख जाएगा। तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बेसिक तरीके से। अब वो किस किस तरीके से है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा आगे किस तरीके से है। बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स से 5 to 6 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और इस साल ज्यादा होने के चांसेज है। एक तो इससे, बाकी मैं इसमें भी सब टॉपिक आपको बताऊंगा कि मेनली कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो देखो, दोनों चीजें हो गई। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन, इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने मिनिमम से मिनिमम लिए हैं कि यहाँ से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं हर साल। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन सिमिलर ही है, बस यहाँ पर जी का यूज होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन अलग से यूज कर लेते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में सेम फॉर्मूले हैं, बस डायरेक्शन का पता रखना पड़ता है। बाकी दोनों सेम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक साथ लिख दिया। क्योंकि अगर ये आता है तो आपको ये डेफिनेटली आ ही जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो 5 क्वेश्चन इसके भी आप लेके मान के चलो कि डेफिनेट आते ही आते हैं। सेमीकंडक्टर के भी 4 क्वेश्चन, वो इसलिए 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, वो इसलिए, चौथा क्वेश्चन इसलिए बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, वो समझाऊंगा मैं आगे आपको कि किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तो मैं आपको एग्जैक्टली ऐसे बता दूंगा कि एकदम सिंपल तरीके से। तो अभी तक आप एक लेआउट नोट कर लो कि हाँ, ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं करते, या फिर उनको ये लगता है कि फिजिक्स तो अपना गया, इस बार फिजिक्स में तो कुछ नहीं होने वाला, तो अगर अभी भी टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो मैंने करीब 1 से 1.5 महीने पहले आपको ये वीडियो बना दिया है। तो अब भी चाहो तो भी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स दोनों को मैंने कवर किया है। इससे भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, ज्यादा ही होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ। उसके बाद बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके भी 4 क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में पूरी हीट को मैंने कंक्लूड किया है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब इनको सबको ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स, जैसे कि आपने वहां पर स्टार्टिंग में देखा था जब वीडियो स्टार्ट हुई, तो वहां पर 120 नंबर कैसे सोल्व हो सकते हैं या फिर कैसे स्कोर हो सकता है 120 मार्क्स फिजिक्स में, तो वो भी इस टॉपिक से आपको पता लग गया होगा। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आपके लिए सबसे मेन चीज है जो कि आपको मेहनत दिखेगी कि कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स से, तो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं? बोहर मॉडल। अब कोई आप में से ये मत बोलना कि सर ये टॉपिक तो हट चुके हैं या फिर ये नहीं पूछे जाते, डिलीट हो गए हैं सिलेबस से। तो बेटा डिलीट नहीं हुए हैं। वो जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो जो मैं आपका नाम यहाँ पे लूंगा, उन चैप्टर्स का नाम चेंज कर दिया गया है, उस चैप्टर से हटा के किसी दूसरी जगह पे उनको रख दिया गया है। तो वहाँ से
वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में डाल देना किसी चीज़ को हटाकर, वो हटना तो नहीं हुआ, उस चैप्टर से हटे हैं बट सिलेबस से तो नहीं हटे। तो ये कमेंट कोई मत करना कि ये हट चुके हैं। ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से मैंने सोच समझ के सारा काम किया है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अल्फा बीटा गामा डीके। तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे कि ये डीके के भी क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग टाइप से पूछते हैं। तो मैंने डाले हुए हैं 2 साल के, क्योंकि ये 2 साल के इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं कि ज़्यादा मैं नहीं डाल सकता था। बाकी अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा इजी तरीके से, क्योंकि जिन्होंने PYQs लगाए हैं उनको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने अभी तक PYQ सोल्व नहीं किए तो एक बार जरूर सोल्व करना। ये पेपर देख, आप तो सिर्फ ये वीडियो देखो, उसके बाद PYQ सोल्व करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस वीडियो को दोबारा चला के चेक करोगे कि क्या बताया गया था। दूसरी बात करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ पूछते हैं और एवरेज लाइफ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा, देख लोगे अगर जिन्होंने PYQs लगाए हैं, उसके बाद वो क्लियरिटी चाहते हैं तो ये वीडियो उनको समझ में आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन, तो ये भी बहुत बार पूछते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे, मैंने सब टॉपिक यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के 6 टाइप के तो मैंने ऐसे नोट कर रखे हैं। बाकी देखो वेवलेंथ, अब वेवलेंथ जितनी भी फिजिक्स में है, चाहे कहीं पर भी हो, उसको छोड़ के मत जाना, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इन सब की वेवलेंथ पूछते हैं। इनके फॉर्मूले आप रट के रखो। एक हो गया डिब्रोगली, तो डिब्रोगली वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की बात हो रही है तो मैंने बताया कि जितने भी वेवलेंथ होती है उनको आप याद रख के चलो और प्रैक्टिस करके जाओ, आपको समझ आएगा। तो ये था मॉडर्न फिजिक्स का। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैं आपको बताता हूँ सेमीकंडक्टर के अंदर लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, ये आप नोट करके चल लो या फिर मार्क करके चल लो, इसको अच्छे से कर लेना। पीएन जंक्शन, जैसे कि फॉरवर्ड वाइस हो गया, बैकवर्ड वाइस, मैंने बैकवर्ड नोट कर दिया क्योंकि मेरे माइंड से यही निकलता है हर बार, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट इसको रिवर्स बाइस बोलते हैं। एक तो फॉरवर्ड बाइस आता है, एक रिवर्स बाइस आता है, तो इसको ध्यान रख लेना। और पीएन जंक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। एक आता है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन भी अभी नीट वालों का फेवरेट हो गया है। ट्रांजिस्टर और डायोड, डायोड में यहाँ पे नोट करना भूल गया तो वो भी ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर और डायोड, इन दोनों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। रेक्टिफायर के भी पूछते हैं बट इन ज़्यादा फेवरेट यही हो रखे हैं फिलहाल। अब देखते हैं बात 4th क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन इसी से बनता है क्योंकि बहुत सारी इंप्योरिटीज, पी टाइप की इंप्योरिटीज, एन टाइप की इंप्योरिटीज और भी बहुत सारे एनर्जी गैप के बारे में क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट का हो गया, सेकंड आ गया थ्योरेटिकल जो कि इंप्योरिटीज का आ गया, थर्ड क्वेश्चन इनसे पूछेंगे जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया या फिर रेक्टिफायर हो गया, डायोड हो गया, इनसे पूछेंगे 3 क्वेश्चंस। तो ये तो मैंने कंफर्म आपको बता ही दिया। अब एक आता है बाइसिंग का, तो ये बाइसिंग का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताए थे, उस तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है और अब जाके आपको ये चीज़ें क्लियरिटी लग रही होगी। जिन्होंने PYQ सोल्व किए हैं उनको हर एक पॉइंट ऐसे क्लिक कर रहा होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने जरूर सोल्व किया था। तो ये जरूर ध्यान रखना। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी नीट वालों का बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया है। इसके अंदर भी रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस के आपको स्क्रीन पे कितने क्वेश्चन दिखेंगे आप देख लेना कंटिन्यूसली। जब तक आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस के 5 से 10 क्वेश्चन तो दिख जाएंगे यार। वो भी सिर्फ 2022 और 23 2 साल के पेपर के मैंने आपको कटिंग डाली है ओनली, तो 2 साल की, बाकी ज़्यादा मैं नहीं डाल सकता था यार, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे बात करते हैं इसके अंदर वोल्टमीटर और एमीटर, इसके भी चेंजेस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि मेन फोकस इसी पे रहेगा, बाकी तो चैप्टर तो आपको करना है ही। अब देखो पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इनका क्वेश्चन तो नेट में मिलता ही मिलता है। फर्स्ट आ गया रेजिस्टेंस का, दूसरा आ गया इनमें से कोई, तीसरा आ गया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी पूछते हैं प्लस करंट निकालने का। तो 1 2 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का भी और एक आता है करंट निकालने का भी, और एक आता है बल्ब वगैरह, केटली वगैरह, केतली होती है जिसे कैटल बोलते हैं, उसको भी निकालने का तरीका इसी चैप्टर में है, तो इसी से आपको निकालना पड़ेगा। बाकी ये तो अलग से है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि यहाँ से ज़्यादा पूछते हैं, ये नीट वालों का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों सिमिलर टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको नोट करके यहाँ पे बता दिए हैं। अब 5 टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो ये भी इस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछना होता है नीट वालों को तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी उसको इधर उधर कर करके लास्ट में पूछना इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, चाहे वो कैसे भी पूछे। फिर बात आती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से उनकी जान छूटे तो फिर पोटेंशियल निकालने का
बस वही पूछेंगे वो लोग, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में पूछते हैं। दूसरा फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही पूछते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको फुर्सत मिल जाती है तो फिर वो ग्रेविटेशनल जो डेप्थ और हाइट होती है बस उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि स्टूडेंट से मिस्टेक होती है कि वो हाइट लेने में, कि कहाँ से हाइट लेनी है, तो उसमें मिस्टेक होती है। और वही चाहते हैं नीट वाले कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप सोल्व करोगे, अदरवाइज आप मिस्टेक करोगे और हम आपका नंबर 1 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जैसे कि पोटेंशियल हो गया तो डाइपोल का पोटेंशियल पूछ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना होगा तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे, या फिर डाइपोल मूवमेंट। तो ये मैंने बता दिए दो, तो ये 3 4 5 6 और 7 8 टाइप के क्वेश्चन हो गए इन दोनों से। तो लेकिन मैंने मिनिमम आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। अब पूरा पढ़ सको तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता ही है। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया कि इन टॉपिक को ज़्यादा फोकस एनटीए करके रखता है, तो ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ और, इसको तो भूल ही गए थे। ऑप्टिक्स है, ये भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेंस, अभी नीट वालों का फेवरेट है लेंस। इसके ऊपर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि यही पूछते हैं वो। सेल जो लेंस होता है उसको कंबाइन कर देंगे, एक दूसरे को मिक्सिंग कर देंगे। नीचे लिखा हुआ है मैंने आपको, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पेपर चेक कर रहा था। मैं 10 दिन से यही काम कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये तो सभी बता रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक मेन है, इनको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें से भी अगर जिस स्टूडेंट को थोड़े बहुत मार्क्स चाहिए तो वो कौन से टॉपिक इसमें से पढ़े, इसलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा था कि थोड़ा अलग बताना जरूरी है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि 10 दिन क्यों लगे होंगे इनको फाइंड आउट करने में। तो इतनी मेहनत लगती है तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहूं और आपको फायदा हो पाए प्रिपरेशन में। देखो लेंस आपको बता दिया, फिर लेंस से छूटते ही मिरर आ जाता है, फिर प्रिज्म आ जाता है। प्रिज्म से पिछले कुछ सालों में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब भी पूछते हैं, लेकिन लेंस और प्रिज्म इन दोनों को बहुत ज़्यादा वो इन्होंने दे रखी है इंपॉर्टेंस। टीआईआर का भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि टीआईआर जो है आईआईटी यानी कि जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक होता है इसमें से। तो आपको करना क्या होता है कि टीआईआर के जो जेई में क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको सोल्व करके जाना होता है, क्योंकि टीआईआर मैंने डाला हुआ है इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अगर आप जेई मेंस के क्वेश्चन लगा के चले जाओगे ना तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन एज इट इज आपको नीट में देखने को मिल जाएगा, अगर टीआईआर का क्वेश्चन आता है तो। हालांकि ज़्यादा अपने रिपीट होता नहीं है, लेकिन अगर आया तो नीट वाला ही आता है, या तो एडवांस वाला उठाकर डालते हैं या फिर जेई मेंस वाला, इसलिए ये बताना जरूरी था आपको। तो अगर टीआईआर किसी को पढ़ना है तो वो बस वो पीवाईक्यू कर लेना जो कि जेई मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। वाईडीएससी, अब ये तो दुनिया जहान में फेमस है कि वाईडीएससी जैसे पूछेंगे ब्राइट फ्रिंजेज होगी, डार्क फ्रिंजेज होगी, इसके बारे में। पोलराइजेशन पूछते हैं और इंटेंसिटी उनकी फेवरेट है मेनली तो, बट और फ्रिंजेस और इंटेंसिटी ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पूरा पढ़ लोगे तो उसको बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आपका डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कॉर्नर आपका डाउट वाला नहीं रहेगा। फोकल लेंथ, अब ये फेवरेट टॉपिक होता है फोकल लेंथ। बस फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन कर देंगे, लेंस की कॉम्बिनेशन करके फोकल लेंथ पूछ लेंगे, मिरर की करके पूछ लेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव हो गया, मिरर हो गया, इनका कॉम्बिनेशन देखकर भी पूछते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएंगे कंटिन्यूसली, मैं बोल नहीं रहा हूँ, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका। क्रिटिकल एंगल, अब ये भी फेवरेट हो गया है नीट वालों का, क्योंकि जिस तरीके से ये टीआईआर पूछते हैं वैसे ही क्रिटिकल एंगल भी इनके पूछते हैं। तो ये मैंने ऑप्टिक्स में भी आपको टॉपिक बता दिए, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आपके लिए ये टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स निकाल के आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपको लग रहा होगा, बट आपको पता है कि मेरे पास डिजिटल तरीका नहीं है, थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जैसे तरीके से अपन बताते हैं तो बट उतनी ही इफेक्टिव बताते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, कार्नोट इंजन या फिर आप समझ लो कि हीट इंजन जिसको, या फिर रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में पूछते हैं बहुत बार। अब आप में से कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर ये तो हट चुके हैं, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी कि हाँ उस टॉपिक से हट चुके हैं लेकिन सिलेबस से नहीं हटे हैं। तो आपको वो वहाँ पर नीट में ये कोई नहीं पूछेगा कि ये वाले चैप्टर्स कौन से चैप्टर में है, ये वाले टॉपिक्स कौन से चैप्टर में है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको आता है तो आप रिप्लाई दोगे, वरना वहाँ पर ये लिखने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो आप समझ रहे होंगे, टोंट मारने वाली बात नहीं है, बट जो रियलिटी है उसी पे वो बिलीव करेंगे, वो नंबर देखेंगे। अब आपने वो नंबर कैसे आपने ऑप्ट किए वो कोई नहीं पूछेगा, बट आपको आना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे अच्छी बातों को, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन। तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, आइडियाबैटिक हो गया, आइसोटॉप हो गया, सॉरी आइसोथर्मल हो गया, ये जो प्रोसेसेस होते हैं इनके वर्क डन पूछेंगे। अब जैसे कि प्रोसेसेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इनसे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी पूछते हैं। कॉलम मैचिंग का पूछ लेंगे,
ये भी एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स से पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में सेम चलती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है साइन कन्वेंशन का। दूसरा आता है ग्राफ्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली गैसेस स्टेट के। तो गैसेस स्टेट के ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख भी रहे होंगे कि ग्राफ्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फिर आता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब ये जब हीट की बात हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया हीट से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो इसको एक चैप्टर मत समझना, पूरी हीट कंक्लूड करना, ठीक है। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो मेनली इसमें हीट पूछते हैं, यानी कि टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट से ही होगा तो वो पूछते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेसिस पर आपसे पूछेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये इन दोनों को मिला के वर्क डन पूछ लेंगे, इन वर्क डन से ये निकलवा लेंगे, बस कुछ भी करेंगे बट निकलवाएंगे वही हीट। तो ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक आता है एसी। अब नीट वालों का टॉपिक ये भी फेवरेट हो गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों में, एक दो सालों में अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आने लग गए हैं। अब इनमें से भी जिन बच्चों को ये पसंद नहीं है चैप्टर, या फिर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट इसमें से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो रेजोनेंस पूछ रहे हैं, दूसरा आ गया इंपीडेंस पूछ लेते हैं, तीसरा आता है एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट देंगे, किसी एक चीज़ को छोड़ देंगे, बाकी आपसे पूछेंगे। तो स्क्रीन पर आपको ये चीज़ें दिख गई होंगी, क्वेश्चन इसके एलसीआर सर्किट के ज़्यादा आपको दिखे होंगे, बाकी तो ऐसे के ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। तो ये था कंक्लूजन पूरा, मैंने आपको समझा दिया। अब जिस स्टूडेंट को 120 स्कोर करना है वो इजीली कर सकता है। ये जो जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, अब इसमें से मुझे लगता है जितना मैंने आपको बताया है, मैंने सिर्फ 120 मार्क्स, या फिर आप किस तरीके से इनको स्कोर कर सकते हो 120 मिनिमम मार्क्स तक तो आप इजीली कर लोगे। तो जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस आया कि ये तो 120 का नहीं, ये तो 160 प्लस का मैटर है, तो 160 नहीं तो 150 तो ऑलमोस्ट है ही है। अगर जिन्होंने ये कंप्लीट करके चले गए, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके चले गए, तो डेफिनेट है कि आप कहीं पे मात नहीं खाने वाले। अब इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होंगे, अगर जिसको कंप्लीट स्कोर करना है तो वो तो अलग से आपको मैं बता दूंगा अगर आप चाहते हो तो। बाकी सिर्फ मैंने 120 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों के लिए बताए हैं। अगर इसमें से भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता उसको स्किप कर सकते हो। बाकी मैंने हर तरीके से आपके लिए आसान करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको वो टॉपिक बताए जाएं। हालांकि वो टॉपिक तो आपको पता ही है बहुत से स्टूडेंट्स को, और जिनको नहीं भी पता वो भी बहुत बार वीडियो देख चुके होंगे कहीं ना कहीं पे, तो वो देख के आपको पता लग गया। बट इन टॉपिक्स में से भी कौन से सब टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। 10 दिनों का मेरे को पूरा टाइम लगा है, इसीलिए मैं आपके लिए अपडेट्स की वीडियो डाल रहा था। वन शॉट वीडियोस डाले भी नहीं थे मैंने बायोलॉजी के, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा था। क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में आखिर हम स्कोर कैसे करें, क्योंकि अब तो हमने हार मान ली है, पूरे साल हम पढ़ लिए बट हमारे नंबर नहीं आ रहे। बट अब ये वीडियो देखने के बाद आप शेयर भी करना, इसको सब्सक्राइब करना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स बायो और केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो डाल पाऊँ। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो भी, बुरा लगा हो तो भी, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। बाकी आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मेहनत बहुत लगी है, मेरे पास कोई डिजिटल तरीका नहीं है, मैं सिर्फ इसी तरीके से अपने पेन पेपर पे नोट करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, फिर ताकि मेरा काम ट्रिपल या फिर काफ़ी ज़्यादा गुना करना पड़ता है मेरे को काम, जिससे कि आपके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बाकी नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पर आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है, पूछना चाहते हो तो। बाकी वीडियो के बारे में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, अपने सजेशन जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।